Hey everyone, once again welcome back to Hell Garden। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 440। हम इसमें विटनेस करने वाले हैं कि जान किस तरीके से 8th ग्रेड होली रैंक की पिल को रिफाइन करने वाला है और कैसे करेगा वो उसकी पिल ट्रिबुलेशन का सामना। डोंट वरी, ये एल्केमी थोड़ी सी बोरिंग लग रही है, बस ये एपिसोड और रुक जाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले पार्ट का एंड वहां पे हुआ था जब जियान और उसका सोल क्लोन शाओले ये आसमान की उन ट्रिबुलेशन की तरफ शूट हो जाते हैं जो कि बिलोंग करती थी लिंग जिशी, चैनंग और याओई चैन को। स्पेशली याओई चैन की ट्रिबुलेशन तो 7 प्रोफाउंड डीमन थंडर थी, इसका सामना करना इट्स दो चांस के लिए भी आसान नहीं होता है। हम सबसे पहले देखते हैं उन लोगों के शॉक्ड एक्सप्रेशंस को जो ऊपर की तरफ पॉइंट करके बोलती है ये पागल। मेडिसिन वैली हो चाहे ऑल्टर माउंटेन, लोगों के चेहरों पर डिसबिलीफ होता है। आखिरकार इस लेवल की ट्रिबुलेशन का सामना करने के लिए 3 पीक 7 स्टार 2 चांस चाहिए, लेकिन जियान तो अकेला ही कर रहा है। हालांकि डर भले ही लोगों के दिलों में भर गया हो, लेकिन क्यूरियोसिटी उसे भी ज्यादा होती है। ये जानना चाह रहे थे कि जियान आखिर करना क्या चाहता है। तभी सबके कान में आती रिफ की आवाज। जिस मोमेंट में जियान और शाओले एंटर हुए थे स्टॉर्म में, लाइटनिंग हाउल करती है और थंडर बीम्स जहरीले सांपों की तरह एक दूसरे में ट्विस्ट हो रही थी। इनके चारों तरफ का स्पेस रैप होता है, स्पेशली जब इनका पहला इम्पैक्ट होता है जियान की त्वचा से। जियान को ऐसा लग रहा था जैसे उसे सुइयों के सिंहासन में बैठा दिया हो। ये 3 रंग, 5 रंग और 7 रंग, ये 777 परफॉर्म डीमन लाइटिंग बिल्कुल फ्रोशस डिवाइन पनिशमेंट की तरह जियान की बैंड बजाने लगती है। इवन एक 8/2 भी इनके सामने शैटर हो जाएगा। हाउएवर ऐसी मॉन्स्टर्स एनर्जी थी जो कि जियान को चाहिए थी। उसने इससे पहले अंडरएस्टिमेट किया था कि होली रंग की पिल को रिफाइन करने में एक्चुअल में कितनी ज्यादा पावर चाहिए। स्पेशली उसने यूएनज़ से बैटल करी थी, उसने जियान को बिल्कुल थका के रख दिया था। जूलिंग पीक भी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया होता है, तो ये रिस्क लेने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वो और शाओल एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दोनों के दिमाग में बस एक ही विचार था कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होता तो चलो आज कोशिश करने में ही मेरी जान जाने दो। एक ही साथ दोनों की बॉडी से ओवरवेलमिंग एनर्जी बूम की आवाज इरप्ट होती है। दोनों फिर से नजर टिका लेते हैं हेवली थंडर क्लाउड्स के ऊपर। वो बुजिंग आवाजों के साथ नीचे आने वाली डीमन लाइटनिंग एक खतरनाक अनरिस्ट्रेन्ड एनर्जी को कैरी करती थी। लेकिन अगर जियान इसका सही इस्तेमाल कर पाता है तो वो इस डिस्ट्रक्शन से भरी एनर्जी को क्रिएशन में बदल देगा। वो इस पावर को ऑब्जर्व करके इन्फ्यूज करेगा अनफिनिश्ड पिल में, तब शायद वो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाए। हाउएवर अगर वो फेल हुआ तो फिर किस्मत बस मौत की तरफ ले जाएगी। मेडिसिन वैली में जियान की होली फ्लेम में जमीन और आसमान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया था। वो जो आग का समुंदर होता है, तीनों एनॉर्मस थंडर क्लाउड्स अपने डिस्ट्रक्शन को उसी के अंदर फैला रहे थे, बिल्कुल सेलेशियल बीस्ट की तरह। लेकिन ये बाहर से भी लोग ऐसे नजारे को देखते हैं, इनके दिल कांप जाते हैं। जियान चिल्ला के बोलता है डू इट। वो अनलीश करता है अपनी स्ट्रेंथ को। दोनों की स्पीड एक बार फिर से बूस्ट होती है, लेकिन आगे रहने वाला शाओले था। तो उसके शरीर में फ्लैश होते हैं वो लाइटनिंग ग्लोइंग पैटर्न्स और उसका शरीर हो जाता है बिल्कुल लोहे की दीवार की तरह, जो कि जियान के ऊपर आने वाले अटैक्स को रोकता है। वो थंडर लॉर्ड की ग्रेट थंडर पावर शाओले की बॉडी से अच्छे से कॉइल कर रही होती है, एक क्लैरिफाइड डिफेंसिव बैरियर को बनाती है। ये आतंकवाद रही असली जियान की, जिसकी स्ट्रेंथ बहुत जल्दी फेड हो रही थी। वो बीच हवा में क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाता है। शाओले की बॉडी से टकराने के बाद जो लाइटनिंग बिखरती थी, जियान की फ्लेम उसे रिफाइन करके उसकी बॉडी में भेजती है और ये और आ जाता है कलरन के अंदर, उसके इस केयरफुल कंट्रोल के अंदर। वो फर्नेस एक बार फिर से जागा था। एम्बर फ्लेम और ब्राइट होने लगती है। धीरे धीरे करके कल्टन लाइटनिंग सी के बिल्कुल बीच में जाने लगा था। जब याओ शुआन इस सीन को देखती है, वो कांपती आवाज में कहती ये सही नहीं है। उसके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे सर पे एक थंडरबोल्ट गिर गया हो, और फिर फ्लैश होता है प्योर हॉरर। अब बात फाइनल हो जाती है कि जैन इन सबकी हेल्प नहीं कर रहा। वो थंडर पावर के अंदर छिपे उस हेवली एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी अनफिनिश्ड पिल को पूरा करना चाहता है। आखिरकार इस फ्यूजन के लिए उसकी स्ट्रेंथ काफी नहीं थी, तो फिर वो ये काम करवाएगा हेवन से। अभी क्वेवर तो याओई चैन की आवाज भी होती है। वो कहता है ये अगर ये फेल हुआ तो वो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर सक्सेस मिली तो इस पूरे कॉन्टिनेंट का नंबर 1 एल्केमिस्ट बनेगा। ऐसे मैडनेस, ऐसा करेज। वो एक गहरी सांस लेता है, वो स्टेबलाइज करता है अपने टर्बुलेंट इमोशंस को। आखिरकार वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ज्ञान जैसी हिम्मत उसके अंदर थी नहीं। वो कंटिन्यू करता है ये सच में टेरिफाइंग है। और वे शैनोंग जैसे एक्सप्रेशन ट्विस्ट हो रहे होते हैं, उसकी नाक से बाहर आती हम्पियन की कोड साउंड की आवाज। वो कहता है 7 परफाउंड डीमन लाइटनिंग का सामना बस 7 स्टार 2 चांस कैसे कर सकते हैं, स्पेशली जब हमारे 3 थंडर क्लाउड्स कंबाइन हो गए हो। इसके सामने एक साथ 2 चांस भी ढह जाएगा। और जैसा ही कहा जाता है कि लास्ट जी लोग पहले मरते हैं, जियान मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना लास्ट करते हो। वो जियान को फेल होते हुए देखना चाहता, लेकिन इंटरफेयर करने की इसकी भी हिम्मत नहीं होती है। आसमान अभी खुद बॉयल हो रहा था, इसमें कदम आगे बढ़ाना सुसाइड के बराबर होगा।
होगा। शाओले की आंखें थंडर से भरी होती हैं, खासकर जब ये ठंडे पावर कवर करती है उसकी फिस्ट को और वहाँ पे सन और मून के रिम्स को बनते हुए देखते हैं। फिर क्या है, पंच उस थंडर ट्रिबुलेशन से हेड ऑन टकरा जाता है। गूंजती बूम क्रैकल की आवाजें, साथ में स्पेस रिप 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 की आवाज साथ फटाता। अभी ऐसा लग रहा होता है जैसे दुनिया ही फट चुकी हो। बिजली हवा में सिज़ की साउंड्स निकालती है, फ्लेम और भी तेजी से फैलने लगती है। वहीं इन कुलियंस की वजह से नीचे के माउंटेन्स भी ट्रेम्बल होने लगे थे। इन बिजलियों की लाखों चिंगारियों के बीच में शाओले धीरे धीरे और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा था। आखिरकार वो इस ठंडे एनर्जी को सबसे पहले अब्सॉर्ब कर रहा होता है। बाद में जाती है जियान के पास। ऑल्टर माउंटेन पे कई ऐसे भी कल्टिवेटर्स थे जिन्होंने लाइफ टाइम बस बैटल्स ही करी थी, लेकिन अभी वो भी स्पीचलेस रह गए होते हैं। हाउएवर इसी मोमेंट में क्लैंग 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 की आवाजों के साथ शाओले की बॉडी से लाइटनिंग की दूसरी वेव निकलती है जो सीधी चली जाती है जियान के कल्डन की तरफ। ये फिल्टर थंडर जिसमें कियोस की पावर भरी हुई थी, ये पिघली हुई चांदी की तरह कल्डन के अंदर समा जाता है। क्रैक क्रैक के साउंड साथ हम उस फर्नेस को शडर होते हुए देखते हैं। उसके अंदर की एनर्जी तेजी से घूमती है, स्पेशली वो न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड और स्नेक सोलिंग हेवन ग्रास। ये हमें फाइनली एक दूसरे से फ्यूज होते हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों ही रिमेनिंग एसेंस कोर थे जो कि रिफाइनिंग से अब तक बिल्कुल जिद्दी मालूम पड़ रहे थे। और इस डिवाइन थंडर फोर्स के सामने इनकी भी चलती नहीं है। वो ऐसी रहती है डेफनिंग बैंग 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 की आवाजें। फाइनली इसी पल वो कल्डन तेजी से ट्रेम्बल हुआ था। सुनाई देता है एक बूम स्विश का साउंड। एक मल्टी कलर लाइट बीम बिल्कुल डिवाइन पिलर की तरह सीधे हेवंस के आर पार चली जाती है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर फ्लोट कर रही होती है वो सिंगल पिल। ये राउंड ऑफ फ्लॉलेस थी और ऐसा होता है जो सारी क्रिएशन को सरपास करता था। जियान की मैस्टिक आवाज पूरी माउंटेन रेंज में गूंजती है, जिसने मेडिसिन वैली में मौजूद हर एक सोल को हिला के रख दिया था। वो बोलता है 8th ग्रेड की होली रैंक, 8th ग्रेड हेवली सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल, बी बॉर्न। बादल जी की आवाज से कांपते हैं। फिर ये थंडर क्लाउड जो कि डिवाइन पनिशमेंट की तरह दिख रहे थे धुएं की तरह बिखरने लगते हैं। इनके अंदर के थके हुए लाइटिंग भी फेड होते हैं। शांति रहती है बस 1 2 3 सेकंड तक। अचानक से भूकंप आता है। पहाड़ रंबल रंबल की आवाज अपनी जगहों को शिफ्ट करने लगते हैं। सारे एंशिएंट ट्रीज नीचे को झुक गए थे। ये जो अनजाना सा प्रेशर आया होता है इसमें एक अलग ही डायमेंशन का और आता। इवन माउंटेन रेंज में रहने वाले वो मैजिकल बीस्ट, इनके कांपते हुए शरीर जमीन से चिपक गए थे। इस पल ऐसा लगता है जैसे हेवन और अर्थ इस पिल को ट्रिब्यूट दे रहे हो। एक नए मिरेकल का जन्म था। फिर इन गायब हो रहे बादलों के बीच में से एक हल्की सी गोल्डन लाइट निकलती है। ये ग्लो बिल्कुल सनराइज की तरह था जो चारों तरफ वार्म रेज को फैलाता है। अभी हवा के अंदर फैलने वाली वो वाइटैलिटी एकदम प्योर और एंडलेस थी। ऑल्टर माउंटेन यूमैनिटी लोगों में से एक इशारा करके बोलता है देखो वो सक्सेसफुल हो गया। होली एक सीक्रेट पिल है, एक असली। धीरे धीरे आवाजें लहरों की तरह फैलती हैं। ये हजारों की तादाद में बैठे हुए एल्केमिस्ट, इनकी सांसें बीच में रह गई होती हैं और शौक की वजह से एक्सप्रेशंस वहीं पर जम चुके थे। ये कई सेंचुरीज में पहली बार अपनी आंखों के सामने एक होली रैंक की पिल का जन्म देख रहे थे। और ऐसे मिरेकल को पॉसिबल करने वाला कोई ओल्ड मास्टर नहीं बल्कि जियान होता है। सीन जाता है वापस से मेडिसिन वैली की तरफ, जहाँ हेट्रेड की वजह से शैनोंग के एक्सप्रेशन डिस्टॉर्ट हो गए थे। उसके चेहरे की मांसपेशियां लगातार ट्विच होती हैं। वो धाड़ के कहता है बेस्टर्ड। एक किलिंग इंटेंट से भरी हुई साउंड वेव की तरह फैल गई थी। वो जियान को एक लो वर्ड यानी कि नीच समझता था, एक नोबडी जो न जाने कहां से आया है। लेकिन उसने ऐसी पिल को रिफाइन किया जो सब कुछ सरपास कर चुकी है, खूरी पिल। ये ह्यूमिलेशन और जेलसी उसके दिल की गहराइयों में चली जाती है। सीन जाता है ऊपर की तरफ, जहाँ पे जियान आसमान से आई इस होली पिल के हेवली विजन का सामना करने के लिए आगे बढ़ने वाला था। लेकिन तभी शाओले जो कि हवा में हवर कर रहा होता है और बिना किसी वार्निंग के अपने कदमों को बढ़ाता है। वो कुछ नहीं कहता। उसके शरीर के ऊपर की ग्रे लाइटिंग हल्की सी फ्लिकर होती है। ये बना लेती एक सिल्वरी व्हाइट आर्मर को। फिर उसके मुंह से गुर्राने की आवाज निकली थी, वो इतनी क्रैकलिंग आवाजें। उसके मुंह के सामने एक वॉर्टेक्स बना था जिसे थंडर ट्रिबुलेशन के आखिरी रेमिनेंट्स पूरी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाते हैं। ये शॉकिंग सीन अचानक से एकदम फ्लूइड मोशन में हुआ होता है। जियान जब तक रिएक्ट कर पाता तो दो भर के गोल्डन क्लाउड्स हटने लगते हैं। वो पैनी आवाज में कहता है शाओले तुम क्या कर रहे हो? अभी पिल रेन तो गिरी भी नहीं होती है। लेकिन शाओले ने पूरी डिवाइन थंडर को अकेले ही निकल लिया। जियान को इसके बारे में कुछ गलत सा महसूस होता है कि जब बिना हेजिटेशन के हेवली लाइटिंग शाओले के अंदर जाती है, एक अजीब सी लेकिन अनफेथमेबल फोर्स शाओले के कोर में उसका जन्म हुआ था। वो अपने होठों को लिख करके बोलता है हम इस चीज को बर्बाद कैसे होने दे सकते हैं। फिर आसमान में रह आती बस एक जिलाला की आवाज। शाओले के रे ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म होके जियान के सवालों को इग्नोर करते हुए सीधा उसकी बॉडी में चला गया था। ये कुछ ऐसा होता है जैसे शाओले को उस चुराई हुई डिवाइन पावर को रिफाइन करने की जल्दी हो। जियान कहता है कर क्या रहा है और तो मेरी कंट्रोल से भी बाहर है। सोल क्लोन को मेन बॉडी की पावर और अवेयरनेस शेयर करनी चाहिए। और इस बार शाओले ने मेरे को अलग एक्शन लिए थे। वो ना ही जियान की ड्रैगन को ट्रांसफॉर्मेशन जैसी स्किल्स को नैरेट करता
आता है और ना ही फ्लेम मंत्रा। बस उसे जियान की सारी कॉम्बैट टेक्निक्स आते थे और अब तो उसके एक्शंस भी अलग हो चुके होते हैं। जियान को उसमें कुछ अजीब सा एलियन महसूस होता है। एलियन का मतलब होता है कुछ बाहर का, लेकिन सोचने का समय नहीं था। लगता है जब शाओलिन ने ऐसी हिमाकत करी तो हेवंस गुस्सा हो जाते हैं। गूंजती हल्की सी मफल्ड रंबलिंग आवाजें, हवा में फ्लोट करने वाली जियान के कंधे पे ऐसा प्रेशर आता है जैसे हजारों माउंटेन्स उसकी खोपड़ी में रख दिए गए हों। वो आसमान जो कि उन क्योटिक 7 प्रोफाउंड डीमन थंडर से भरा हुआ था, शाओले की डिवावरिंग फोर्स ने उसे क्लियर कर दिया होता है। हाउएवर तब भी आसमान के हाईएस्ट पॉइंट पे उस गोल्डन लाइट की चिंगारियां रह गई होती हैं। इनमें सा प्योर और शार्प हो रहा होता है जैसे किसी नए सूरज का जन्म होने वाला हो। ये अभी पूरी तरह से नीचे भी नहीं आई होती। हाउएवर इन्हें देख के आउटर माउंटेन में बैठे इरशद दोशांस ऑलरेडी चिल फील करते हैं। शांति कुछ पलों तक ठहरती है, फिर वेंग हम की वैसा वाइब्रेट होता है पूरा एटमॉस्फेयर। वो डिवाइन वाइटलिटी रेनबो की तरह इस पूरी मेडिसिन वैली की दुनिया को ढक लेती है। अभी नीचे मौजूद सारे पेड़ पौधे उस थ्रमिंग लाइफ ऑरी की वैसे डांस करने लगे थे। वहीं पे सीन को देखने वाले एल्केमिस्ट जिन्होंने जस्ट अपनी पेस को रिफाइन करना कंप्लीट किया था, ये जेंटल सौर इन्हें रिफ्रेश कर देता है। तभी सबके कानों में गई थी तेज क्लीक की आवाज। जान के सर के ऊपर का आसमान ट्विस्ट होता है। एक गोल्डन लाइट से बना हुआ पिलर किसी गॉडली स्पीयर की तरह क्रशिंग पावर को लेके निशाना बनाता है उस मेडिसिन पिल को। उस ओवरवेलिंग पावर को सेंस करके जान ने ठंडी सांस भर ली होती है, लेकिन फिर आती है उसके होठों पे एक रेजोल्यूट स्माइल। हालांकि उसकी दुखी खत्म हो चुकी थी लेकिन उसका विल नहीं, उसकी वो इच्छा शक्ति अभी भी जिंदा होती है। वो हो करके बोलता है, ड्रैगन गॉड फॉर ट्रांसमिशन, शैडो ऑफ दो सोल। डेड विंग स्पैरो चिया के साउंड से अपने पंखों को फैलाता है और वो ढक लेता है जियान की बॉडी को डिवाइन आर्मर की तरह। पेट्रिया की याओवेन जो कि खुद एक होली रैंक के एल्केमिस्ट है, उनके लिए भी जियान के एक्शंस बिल्कुल बियॉन्ड होते हैं। वो कहते हैं क्या टेरिफाइंग मेथड्स और ये कैसी थंडर है। हमारी होली पिल्स के रिकॉर्ड्स में ऐसी गोल्डन थंडर की कभी बात क्यों नहीं हुई। उनके चारों तरफ ऑल्टर माउंटेन में बैठे सारे एल्डर्स और एल्केमिस्ट ये अपनी सांसों को थामे हुए थे। ये देखना चाहते थे कि मैडमैन क्या एक्चुअली में सक्सेसफुल होगा। मेडिसिन वैली में हनकन का हनम्यू वो भी जियान के ऐसे करेज को देख के खुद को ट्रैम्बल होने से रोक नहीं पाता है। हालांकि हनम्यू ने भी 6 कलर 7 प्रोफाइल डीमन लाइटिंग को समन किया था। हाउएवर जैसे ही जियान की गोल्डन लाइट अपीयर होती है उसकी ट्रिबुलेशन डरी हुई चिड़िया की तरह फुर हो जाती है। जैसे इन सुनहरी चिंगारियों से इवन डीमन थंडर भी टेरिफाइड हो। याओक्लिन का याओचेन कहता है कि सच में कर पाएगा। उसकी आवाज में प्रेशर और डर दोनों ही महसूस होते हैं। लिंग जैसे सिर लाके बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जल्दी मालूम पड़ेगा। याओचेन भी गहरी सांस छोड़ता है, फिर वो कहता है सेरेमनी के एंड में मैं उसे चैलेंज करूंगा। उसके दिमाग में जिस मोमेंट में जियान ने थंडर पावर का इस्तेमाल करके अपनी पिल को फोर्ज किया था, वो जियान से खुद को तभी से पीछे मारने लगा था। लेकिन याओचेन था जिद्दी। अगर जियान इस हैवली रात को भी सह लेता है वो तब भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अपने सीने ब्रदर के चेहरे की डिटर्मिनेशन को देखे जूनियर सिस्टर याओशुआन बोलती, ब्रदर आप एक दिन उसे सरपास जरूर करोगे। उसकी आंखों में काम कॉन्फिडेंस था। अभी कोई चिल्लाता ही शुरू हो रहा है। वो गोल्डन बीम ऑफ लाइट डोंग 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 की आवाजों के साथ हवा को पेपर की तरह फाड़ देती है। पीछे वो बस विंड ब्रेकिंग बूमिंग आवाजें रह जाती हैं। इसके कोर में डांस कर रही थी गोल्डन थंडर, जो भी इसे टच करेगा वो खुद ही विदर हो जाएगा। हाउएवर जियान जिसकी आधी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है ड्रैगन में, वो रोर करता है कि कम ऑन। उसका ऑरा स्पाइक हुआ था। जर अटैक की आवाज साथ बढ़ने वाली वो गोल्डन बीम बिल्कुल फ्यूरियस बीस्ट की तरह लगती है, जो डिक्लेयर कर रही थी कि जियान का विरोध करना बिल्कुल मीनिंगलेस है। ये बीच हवा में ट्विस्ट होती है फिर कंप्रेस हो जाती है। इसने खुद को सिंगल गोल्डन एरो में ट्रांसफॉर्म किया था। अभी आसमान के जगह जगह पे परगच्छे उड़ गए थे। जियान को फायरी डोमेन जो कि आगे समुद्र जैसा लग रहा होता है, ये क्रैक क्रैक बैंग 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 की आवाजों के साथ पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इसे रिप्लेस कर लेता है एक सी ऑफ लाइटनिंग। उस गोल्डन लाइट ने सब कुछ डिवावर कर लिया था। एरो इससे पहले जियान से टकरा भी पाता। रिप रिप के साउंड से आसपास की चिंगारियां कई गोल्डन सरपेंट्स में ट्रांसफॉर्म होती हैं, सीधे जाके उसके शरीर से लिपटने की कोशिश करती हैं। हालात को समझ के जियान अपनी 2 सोल को भी जानबूझ के डिस्पर्स कर देता है। यानी कि अब उसे प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं था। कि ब्रीदिंग भी होती है भारी। पीछे फ्लिकर हुआ था कि टायरेंट ड्रैगन का फॉर्म, लेकिन इसकी लाइट भी अनस्टेबल थी। फाइनली इस मोमेंट में डिवाइन एरो ऑलमोस्ट जियान के सीने के सामने अपीयर हुआ था। ऐसा लग रहा था वो जियान के शरीर को छल नहीं करना चाहता हो, लेकिन इस स्टॉर्म में गूंजती जियान की धाड़ की आवाज। वो कहते हैं बस एक थंडरबोल्ट क्या ये ड्रैगन किंग के स्केल से कंपेयर करेगा। उसके आधे शरीर को ढकने वाले ड्रैगन के इस तेजी से विगल होते हैं। ये भयंकर तेजी से घूमने लगते हैं जियान के चारों तरफ, जैसे स्वर्लिंग शील्ड्स हों। इसी इंस्टेंट में गोल्डन एरो क्लैंग के साउंड साथ इन स्केल से टकरा गया था। हाउएवर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाता, जैसे इसके सामने का टाइम बिल्कुल फ्रीज हो चुका हो। जियान की बॉडी का ड्रैगोनिक ब्लड बॉयल होता है। उसकी सारी मसल्स भर जाती हैं खतरनाक स्ट्रेंथ के साथ। जगह जगह पे उसकी नसों को फूलते हुए देखते हैं। एक ड्रैगन की फ्यूरी को भरने वाला रोर उसके मुंह से बाहर आया था। वो कहता है ब्रेक इट। इस पूरी माउंटेन वैली में
गूंजी थी एक कच्चा की आवाज। जियान का स्किल से ढका हुआ पानी सीधा उस एरो से टकरा गया था। फाइनली उस एरो में पतले पतले क्रैक्स फैलते हैं। सिर्फ पफ पफ की आवाज साथ डिसइंटीग्रेट हो गया था। एट द सेम टाइम आसमान के बादल भी होते हैं ट्रेम्बल और ये भी वैनिश होने लगते हैं। ध्यान जाता है हमारा जियान की तरफ जिसकी बॉडी नीचे गिर रही थी। गूंजी थी एक थर्ड की साउंड, वो सीधे 8 पीक से टकराया था। उसके स्किल्स डल हो चुके थे और ऑरा बिल्कुल हल्का। हाउएवर वो जिंदा था। उसके राइट हैंड में एक पिल होती है एकदम फ्लॉलेस जिसमें से जेंटल लाइट रेडिएट हो रही थी। धीरे धीरे करके वो रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस पूरे वैली को भरती है। लोगों के टेंस हो चुके दिल शांत होने लगते हैं। उस मेडिसिन पिल के अंदर से हल्की सी होली एनर्जी के ट्रेसेस भी बाहर आते हैं और ये ऊर्जा समझ आती है जियान के अंदर। हाउएवर इस इंस्टेंट में कोई इस पर ध्यान नहीं देता। पूरी दुनिया शांत हो चुकी थी। सबकी नजरें, सारी सांसें ये शौक और औ से भरी होती हैं। याओ क्लैन की पेटिया की याओवैन के अलावा ये सब होली रैंक की बिल्कुल सेंचुरीज में पहली बार देख रहे थे। कोई अपनी मॉस्किटो जैसी आवाज में बोलता है सक्सेस सक्सेस। भले ही पिछला गोल्डन डिवाइन एरो बिल्कुल डिसेप्टिवली सिंपल सा लग रहा हो, लेकिन इसके अंदर कुछ हेवन और अर्थ का विल मौजूद था। इवन ओल्डर माउंटेन में बैठे ओल्ड मास्टर्स को भी ऐसा लगता है जैसे ये इन एक ही सेकंड में तबाह कर सकता था, क्योंकि इम्पैक्ट बस शरीर पे नहीं बल्कि सीधा सोल पे होता है। लेकिन जियान ने थंडर ट्रिबुलेशन का ऐसे सामना किया जैसे उसके लिए एफर्टलेस था और उसके बाद फैलने वाली शांति होती है सफोकेटिंग। अभी जुनर की आंखें भी प्राइड से भरी होती हैं। उसका ग्रेसफुल फिगर हल्का सा फ्लिकर होता है। वो वर्ल्ड को क्रॉस करके सीधा अपीयर होती है जियान के साइड में। वो इस तरीके से उसे गार्ड करती है जैसे कोई बिल्ली अपने मास्टर को। वो कहती है ब्रदर जियान। जियान ने वो कर देखा है जैसे अभी तक कोई नहीं कर पाया था। इस उम्र में होली पिल को रिफाइन करना, उसे और कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं थी। क्या जियान की बॉडी को ढकने वाला वो हल्का सा ग्रे ऑरा ये बता रहा था कि जियान ने अपनी सारी एनर्जी इस्तेमाल कर ली है। हाउएवर तब भी वो कॉन्शियस था। दाती में उसके दोनों हाथों का सहारा लेके वो फाइनली जूनर के कंधे पे अपने सिर को रख देता है। जूनर भी उसे दोनों बाहों में भर के बोलती है ब्रदर जियान आपने कर दिखाया है। उसकी प्योर गोल्डन फ्लेम ब्लड लाइन की पावर के साथ साथ जियान के कमजोर शरीर में जाने लगती है। एट द सेम टाइम जियान की ऐसी हालत को देख के जूनर को अपने सीने में दर्द महसूस होता है। हाउएवर साथ में था प्राइड। तभी याओवेन की हंसने की आवाज जिसमें औ भरा हुआ था वो पूरी स्टेज और मेडिसिन वैली के अंदर गूंजती है। ब्रिटिया की याओवेन कहते हा मेरे याओ क्लैन ने ऐसे फेस्टिवल को सेंचुरी से नहीं देखा। अब एक ग्रैंड सेरेमनी अपने एंड तक पहुंच चुकी है। सारे कंटेस्टेंट्स अपनी रिफाइंड पिल को प्रेजेंट करो। हमारे सीनियर एल्केमिस्ट उन्हें एग्जामिन करेंगे और जज करेंगे। 10 मिनट में इस कॉन्टिनेंट की नंबर 1 एल्केमिस्ट का खिताब वो अनाउंस कर दिया जाएगा। उनके अनाउंसमेंट के साथ आसमान में सुनाई देती हैं जोश जोश की आवाजें। वो 10 इमोर्टल रैंक की 7th ग्रेड पिल्स जिनमें से हर एक का ऑरा यूनिक होता है वो आसमान में जाके फ्लोट करने लगती हैं। इन मेडिसिन पिल्स ने अपनी सोचने की शक्ति डेवलप कर ली थी। ये मेडिसिन पिल्स कभी इंसानों का रूप लेती हैं तो कभी बीस का। हाउएवर जब एज अ रिएक्शन जान की हथेली से हल्की सी गोल्डन लाइट फैलती है तो ये प्राउड क्रिएशंस भी चुपचाप हो जाती हैं जैसे एक हायर एग्जिस्टेंस की तरफ सर झुका रही हो। जान की पिल अकेली अलग थी, एकदम परफेक्टली राउंड और अनट्रांसफॉर्म्ड, लेकिन उसकी पावर के सामने सारी पिल्स बोनी पड़ गई थी। चैनो अपनी वेनम से भरी आवाज में कहता है जियान तुम ज्यादा कंफर्टेबल मत हो। जैसे ही सेरेमनी खत्म होगी मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम सब कुछ रिग्रेट करो। उसकी किलिंग इंटेंट से भरी आवाज पैने ब्लेड की तरह थी। वो इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। आखिर वो कैसे मानता कि इंसान इस कॉन्टिनेंट का पीक एल्केमिस्ट बन चुका है और ये जेलसी उसकी हेट्रेड को और बढ़ा देती है। उसके हिसाब से जब तक वो जियान को खत्म कर देता है ये टाइटल उसका होगा। क्या धीरे धीरे समय निकला था। ये बात होती करीब 10 मिनट की। याओवेन का फिगर अपनी सीट से उठ के हवा में अपीयर हुआ था। वो ही करके कहते हैं याओ क्लैन का फेस्टिवल कंक्लूड हो गया और चैंपियन भी डिसाइड किया जा चुका है। इसलिए मैं याओ क्लैन के पेट्रियार्क के नाम पे डिक्लेयर करता हूँ इस बार की याओ क्लैन की ग्रैंड सेरेमनी की चैंपियनशिप ये बिलोंग करती है जियान को। इस अनाउंसमेंट को सुन के पूरी माउंटेन रेंज दौड़ने लगी थी। फैलती हैं तालियों की आवाजें। ऐसे यंग होली रैंक के एल्केमिस्ट को हिस्ट्री में कभी विटनेस नहीं किया गया। पेट्रियार्क याओवेन भी कड़वाहट से भरी स्माइल के साथ एडमिट करते हैं। वो कहते हैं अनबिलीवेबल, इस लड़के ने 8th ग्रेड होली रैंक जुआन पिल को रिफाइन कर लिया। ये इसके नेचर को मैं अभी कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहा हूँ। स्पेशली वो ट्रांसफॉर्मेशन हेवनली विजन हमारे ऐसे बुड्ढों ने उसे कभी विटनेस नहीं किया। ये सच में शर्मनाक है। जियान जो कि जुनर की हेल्प से थोड़ा सा रिकवर हुआ था वो हम्बल आवाज में कहता है ही मैं बस लकी रहा हूँ। मैं सारे ग्रेट सीनियर्स को दया दिखाने के लिए थैंक यू बोलना चाहूंगा। ये परहैप्स जियान के लिए परफेक्ट टाइमिंग थी। इसलिए वो और भी गहरी आवाज में कंटिन्यू करता है बाय द वे मैंने आप सबके सामने खुद को कभी फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं किया। मैं हूँ एंडलेस फायर टेरिटरी का लॉर्ड। वो लोग जो कि पिल रिफाइनमेंट के पाथ पे चलना चाहते हैं हमारी एंडलेस फायर टेरिटरी उनका वेलकम करती है। मैं आपको दिलासा देता हूँ कि आपको मिलने वाली अपॉर्चुनिटी शानदार होंगी। जब ये शब्द एंडलेस फायर टेरिटरी चारों तरफ फैलते हैं क्राउड में मुन बनाने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। कई एल्डर स्माइल के साथ नोट भी करते हैं। एंडलेस फायर टेरिटरी में ऑलरेडी इस लेवल का
नया पावर हाउस राइज हो रहा है। जियान के नंबर 1 एल्केमिस्ट के टाइटल के साथ उसका फेम अनइमेजिनेबल हाइट्स तक पहुंचेगा। फाइनली अनाउंसमेंट की जिम्मेदारी वापस आती है सेकेंड या जुआनी के ऊपर। वो अनाउंस करते हैं कि इसके साथ ग्रैंड सेरेमनी कंक्लूड होती है, लेकिन हमारी याओ क्लैन ने पहले से ग्रेट फीस्ट की तैयारी करी है। वो गेस्ट जो कि रुकना चाहते हैं वो दिल खोल के हमारे साथ सेलिब्रेट करें। याओ जुआनी के साथ बाकी कैरेक्टर्स भी हंसने लगे थे। कोई हा करके कहता है याओ क्लैन का फेस्टिवल सच में अपने नाम का वर्दी है, तो कोई कहता है मैंने ऐसा नजारा कहीं नहीं देखा। हाउएवर यहाँ पे जो ओल्ड मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं इनकी आंखें फ्लिकर होती हैं जियान की तरफ। जिस तरीके से जियान को लेकर जूनियर प्रोटेक्टिव थी, बात साफ थी कि जियान को एंशिएंट गो क्लैन का भी सपोर्ट है, स्पेशली एंडलेस फायर टेरिटरी और कॉन्टिनेंट की टॉप एल्केमिस्ट होने की वजह से वो इस लड़के के ब्रिलियंट फ्यूचर को इग्नोर नहीं कर सकते थे। अब देखो शानदार स्टोरी में हर तरीके की चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लॉट ट्विस्ट, इसे सेलिब्रेशन के माहौल को तोड़ती है कोल्ड वेनमस आवाज। शैनोंग अपनी तीखी टोन में कहता है रुकिए, क्या आप सब कुछ जरूरी नहीं भूल रहे? इस सेरेमनी के रूल्स के हिसाब से कंटेस्टेंट को चैंपियन को चैलेंज करने का राइट है, और अगर वो उसे हरा सकते हैं तो वो उसे रिप्लेस कर लेंगे। इस आवाज ने उन चीयरिंग साउंड को तुरंत रोक दिया था। जैसी स्ट्रेंथ जियान ने दिखाई होती, इवन एक लेट से स्टार दोशियान भी उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं रखेगा। इवन याओ इचेन जो कि कुछ पॉइंट्स पहले इतना प्राउड था, उसने भी अपनी हथियार डाल दिए होते हैं। लेकिन फिर शैनोंग को करेज कहाँ से आया? इस लड़के को ध्यान से देखने के बाद पेटिया किया हुआ मिसाया करके बोलते हाँ ऐसा रूल तो है। वो उम्मीद कर रहे थे कि इस राउंड को स्किप कर दिया जाए, जैसे कोई शानदार मूवमेंट को खराब करने की मूर्खता न करे। लेकिन शैनोंग अपनी आदतों से बाज नहीं आया। अभी उसके सैक का एल्डर शैंगशी भी गुर्रा के बोलता है शैनोंग तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से पीछे आ जाओ। लेकिन शैनोंग उसे इग्नोर करता है और डिक्लेयर करता है कि मैं शुई सैक से शैनोंग चैंपियन जियान को चैलेंज करता हूँ। कि हिम्मत को देख के लोग अपने मुंह को ढकने लगते हैं। वो सोचते हैं क्या सोच रहा है, क्या ये इसका करेज है या फिर सुसाइड करना चाहता है। और हम पहले जानते हैं कि शैनोंग लियू हाओ के बीच में पहले से डील चल रही होती है। लियू हाओ ने उसे कई ट्रेजर्स और हिडन पावर्स दी थी और ये ड्यूल उसका चांस होती है। इतने सारे विटनेस के सामने पेटिया के ओवेन अपनी बात से लौट नहीं सकते थे। वो अपनी हैवी टोन में बोलते हैं जियान क्या तुम एक्सेप्ट करते हो? जियान फेंट स्माइल के साथ कहते हैं हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इस मोमेंट में जियान के अंदर कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों की कामनेस अनफैथमेबल होती है। ये ओवेन साय करके बोलते हैं वेरी वेल। तो चल दोनों को अपनी दुखी रिकवर करने के लिए 1 घंटा मिलेगा। उसके बाद शुरू होगा चैलेंज। एक साथ दोनों क्रॉस लाइन पोजीशन में बैठ जाते हैं। एट द सेम टाइम याओ क्लैन के एल्केमिस्ट भी अपनी प्लेस के साथ इन दोनों की रिकवरी में हेल्प करने लगे थे। याओ शैन भी कहता है शैनो आखिर क्या प्लान कर रहा है। वो भी जियान को चैलेंज करना चाह रहा था, लेकिन उसे ऐसी डिवाइन पावर का सामना करते हुए देख वो चुपचाप से अपने सिर को झुका लेता है। वो बस मनी मन कहता है कि मैं अगली बार जियान को डेफिनेटली हराऊंगा एक ऑनेस्ट ड्यूअल में। वही पे हनीयू जिसकी बॉय से उठ चुकी होती है वो रिप्लाई करता है शैनोंग का दिल बहुत छोटा है, ये उस रास्ते पे बढ़ रहा है जहाँ से वापस नहीं लौटा जा सकता। वही पॉइंट से टूट गई थी जूनियर की भी। वो कहती है अजीब है, एक्चुअली में उसने एंशिएंट क्लैन के ऑर्डर का इस्तेमाल करके गो क्लैन के एल्डर्स को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन टोकन कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, जैसे कुछ उसे ब्लॉक कर रहा हो। अभी वो ज्यादा चिंता नहीं करती, वो चुपचाप से जियान के साइड में रहती है। अपनी हस्बैंड की मजबूत हो रही सांसों को महसूस करके उसके दिल में भी गर्माहट लौटती है कि जब इन दोनों माउंटेन पीक्स के ऊपर शांति होती है, पूरी माउंटेन वैली में इरप्ट हो गई होती है केओस। सबने जियान की ओवरवेलमिंग एल्केमी और कॉम्बैट पावर को अच्छे से विटनेस किया था, लेकिन अब शैनोंग जो कि अपनी ट्रिब्यूलेशन को भी सर्वाइव नहीं कर सकता था, वो एक्चुअली में उसे चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। कहीं मैडनेस है या फिर कुछ और। एक बात तो बिल्कुल सर्टेन थी कि इस ग्रैंड सेरेमनी का फाइनल एक्ट अब शुरू होने वाला है। लगभग वक्त ये अपॉइंटेड टाइम आ गया था। मेडिसिन वैली के ऊपर का आसमान एक बार फिर से टेंस होता है। जियान शैनोंग भी चुपचाप से हवा में फ्लोट करने लगे थे। इनकी पेनी ब्लेड्स जैसी आंखें एक दूसरे को देखती हैं। दोनों ने ऑलमोस्ट 90% स्टैंड को रिकवर कर लिया होता है, लेकिन वो कोल्ड क्लिकिंग टेंट और लोगों को अपनी सांस रोकने में मजबूर कर देता है। ये बस एक कॉन्टेस्ट नहीं था, बल्कि ये लाइफ एंड डेथ की डुअल थी। दोनों के बीच की अब लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रजेस और शैनोंग के दिल से राइज होने वाली जेलसी, फिर कॉन्टिनेंट के नंबर 1 एल्केमिस्ट होने का टाइटल, ये सब कंबाइन होकर इस कन्फ्रंटेशन को तैयार करते हैं। शांति कुछ सेकंड्स तक बनी रहती है। फाइनली जियान, जिसकी आंखों में एम्बर फायर फ्लो हो रही थी, वो कहते हैं आई वंडर इस बार तुम मेरे सामने खड़े होने में कितने कॉन्फिडेंट हो। उसका लहजा बिल्कुल शांत था, जैसे उसे इस फाइट में कोई इंटरेस्ट ही न हो। उसकी नजरों में शैनोंग का एग्जिस्टेंस इतना गिरा हुआ है कि वो उसे एक्नॉलेज ही नहीं करता। इसे हम कह सकते हैं बहुत कमजोर। ये इतना कमजोर कि जियान को अपनी एक्सटर्नल पावर को समन करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे लोगों को टेरिफाई करने के लिए बस उसकी दुई की काफी होती है। हाउएवर शैनोंग रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो मोशनलेस रहता है। उसकी आंखें नीचे, जैसे अंदर कुछ चैनल हो रहा हो। उसकी स्किन के नीचे फ्लो करती एक अजीब सी होली पावर। जियान के एक्सप्रेशंस होते हैं टायर्ड। वो कहता है चलो इस तमाशे को जल्दी खत्म करते
देते हैं, मैं बोर हो रहा हूँ। ये बोलती शैनोंग फाइनली अपने सिर को उठाता है। आंखों में दिखाई देती रेस्ट्रेन मैडनेस। वो कहता है जियान तुम स्ट्रॉन्ग हो, दोनों ही कॉम्बैट और एल्केमी में। इतना कह के वो पॉज हुआ था, चेहरे पे आती एक ट्विस्टेड स्माइल। वो कहता है लेकिन तुम अभी इस कॉन्टिनेंट के टॉप पे बैठने के वर्दी नहीं हो। भाई ये कहाँ से कह रहा है कि वर्दी नहीं है? अब क्या जियान गॉड लेवल की पे लिए रिफाइन करे? क्या जलने वाले लोगों की मेंटेलिटी तुम्हारा भाई समझ नहीं सकता। शैनोंग के चेहरे की स्माइल बड़ी होती है, आवाज ऑलमोस्ट ब्रेक हो रही थी। वो जानता था कि वो किसके खिलाफ खड़ा है, लेकिन तब भी सर झुकाने के लिए वो तैयार नहीं होता। फिर चाहे इसमें रूल्स टूटे या फिर वो खुद को तबाह कर ले। उसे मरना पसंद था लेकिन जियान की शैडो में जीना नहीं। जियान फ्लैट आवाज में रिप्लाई करता है बोरिंग। उसकी 5 उंगलियां खुलती हैं। टेक्निक थी 2 सोल, फेदर ऑफ 10,000 सोल्स। पूरी वैली में उसकी थंडर जैसी आवाज गूंजती है। इस रेजोनेंट बज के साथ उसके पीछे ह्यूज फ्लेम स्पैरो शैडो दिखाई देती। इसके पंख भयानक फ्लेम से जल रहे होते हैं। ये पलक झपकती हवा में उठते हैं। ये हजारों ग्ले फ्लेम फेदर्स एक टेरिफाइंग स्टॉर्म में बनके शव शव शवों की आवाजों के साथ सीधा निशाना बनाते हैं शैनोंग को। हर एक फेदर में अनडाइंग मिंग स्पैरो और नेदर फ्लेम पाइथन की पावर छिपी हुई थी। एक फ्यूजन जो कि इतना पोटेंट था ये सॉलिड मेटल को भी छलनी बना दे। दूर बैठा हन क्लैन का वो एल्डर कहता है ज़े, क्या टेरिफाइंग पावर है। उसकी रीढ़ की हड्डी में भी चिल फैल गई थी। वहीं पे जो बगल में हनम्यू बैठा होता है वो भी नोट करता है और बोलता है इस लड़के से हारना ये शेमफुल नहीं है। इवन उसे फेस करने में मुझे भी अनईजी फील होगा। भले सोल क्लैन और सोल पैलेस इन दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे से काफी दूर हो, लेकिन तभी दोनों को जैन की बॉडी से रिलीज होने वाली फ्लेम से वो ओवरवेलमिंग थ्रेट फील होता है। जवाब में धारता तो शैनोंग भी है। टेक्निक थी फ्लेमिंग स्लैश ऑफ 10,000 फ्लेम्स। उसकी बॉडी क्रिम्सन फायर से ढक जाती है। सीने पे एक चिंगारी अपीयर हुई थी जो कि एकदम हेवली ब्लेड जैसी शार्प थी और ये घूम जाती है सीधे जान की तरफ। ये फायरी स्लैश वर्ड को बीच में चीर देती है। उस पीछे रह जाते हैं 2 हिस्से। वाटर माउंटेन में से एल्डर लिंगशी जिनकी आंखों में कंफ्यूजन दिखाई दे रहा था, वो कहती है शैनो आखिर कर क्या रहा है। वहीं वो एंसेस्टर येनिन जो कि जूनियर की डर की वजह से एक्शन नहीं ले पाया था, दांती मीस की बोलते लिटिल बेस्टर्ड, मेरा येन क्लैन तुम्हारी एंशिएंट गू क्लैन और एंडलेस फायर टेरिटरी को माफ नहीं करेगा, तुम बस इंतजार करो। उसकी हेट्रेड से भरी आवाज को सुन के लोगों के दिलों में चिल फैल गई थी। नेक्स्ट वर्ड में शैनोंग का अटैक ऑफ ग्रे फेदर्स बूम की वजह से एक दूसरे टकराते हैं। दोनों की फ्लेम्स में कितना बड़ा अंतर था साफ हो गया था। ज्ञान की फ्लेम एफर्टलेसली उस क्रिम्सन स्लैश को निकल जाती है। ये फायर स्टॉर्म आगे बढ़ा था। ये एनगल्फ कर लेता है शैनोंग के विंग्स को। सुनाई देती हूँ वैंग बजिंग की आवाजें। वो ऑप्रेसिव हीट और सप्रेसिव फोर्स, इसमें शैनोंग की सारी विल पावर झुलस गई थी। एक ही इंस्टेंट में शैनोंग को ऐसा लगता है जैसे वो किसी गॉड को देख रहा हो, एक ऐसा बीइंग जिसे वो छू नहीं सकता। मुंह से पफ के साउंड से खून बाहर आता है। बॉडी हो जाती है एकदम लिम्प और वो आसमान से नीचे गिरने लगता है। जैन भी कोल्ड आवाज में कहता है गेट लॉस्ट। वो बस अपने सिर को हिलाता है। जैन उसकी जान लेने की कोशिश नहीं करता। आखिरकार वो पहले ही जीत चुका था, आगे और ह्यूमिलेशन का कोई पॉइंट नहीं है। इसे अपनी आखिरी मर्सी समझ के जैन मुड़ के जुनर की तरफ जाने लगा था। वो पीछे मुड़ के भी देखना नहीं चाहता था। मेडिसिन कैन का फेस्टिवल खत्म था। जैसे यहाँ पे कुछ बचे हुए मैटर्स को हैंडल करता है, वो फिर से एंशिएंट क्लैन वापस लौटेगा। फिर एंडलेस फायर टेरिटरी। अब क्योंकि वो इस कॉन्टिनेंट का नंबर 1 एल्केमिस्ट बन चुका है, वो जानता था कि बस मैटर ऑफ टाइम की बात है जब एंडलेस फायर टेरिटरी का नाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इवन उसकी एको पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में होगी। हाउएवर इससे पहले वो एक और कदम आगे बढ़ा पाता। शैनोंग की नीचे गिरती हुई ट्रेम्बलिंग बॉडी फिर से खड़ी होती है। बॉडी से रिलीज होती है विंग की साउंड साथ पावरफुल शॉकवेव्स। उसके चेस्ट से एक सफेद रंग का हालो बाहर आया था। ये जेंटल एनर्जी पूरी मेडिसिन वैली को ढकती है। हाउएवर इसमें कुछ अननेचुरल था। शैनोंग कहता है जियान, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? उसकी आवाज से हवा ट्रेम्बल होती है, ऐसा लगता है कुछ जाग रहा हो। उस डेंजर को सेंस करके फाइनली जियान पीछे मुड़ता है। टैनी आंखें टिक जाती हैं शैनोंग के ऊपर। इस लेवल के वॉरियर से डेंजर फील करना बहुत रेयर था, लेकिन शैनोंग से बाहर आने वाली पावर बहुत स्ट्रेंज और एंशिएंट थी। ये उसके दिल में अनीस को जगा देती है। वो कहता है ये तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं है। शैनोंग जिसकी चेहरे की स्माइल बिल्कुल डेमोनिक हो चुकी होती है, वो पागलपन के साथ बोलते हैं ऑफ कोर्स ये मेरी नहीं है, लेकिन तुम्हें खत्म करने के लिए काफी है। वो हाथ उठा के बोलता है लाइट कर्टन ब्लेड, मैं इस लिटिल बीस्ट को अनाइलेट करूंगा और अगर ये अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरे सामने घुटनों पे आके भीख मांगे। आखिरकार दुनिया तभी समझेगी कि मुझे ऑफेंड करने का मतलब क्या है। उसकी मैडनेस से भरी धाड़ की आवाज एकदम डेफनिंग थी। वो मिल्की वाइट लाइट लगातार उसकी बॉडी से बाहर आती है। ये फॉर्म कर लेती ग्लोइंग ब्रिज को और उसके सेंटर पे एक एंशिएंट व्हाइट स्क्रॉल मौजूद होता है। इसका ऑरा डिवाइन और ऑप्रेसिव था। सीन लौटता है वापस सोल्डर माउंटेन के ऊपर। इस पर शौक की वजह से उस बुढ़े शंशी के चेहरे के रंग उड़ गए होते हैं। शैनोंग के एक्शन अब वहां जा चुके थे जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो
वो कहता है ये होली सी का लाइट एट्रीब्यूट का टेक्स्ट स्क्रॉल है और इसकी फ्लक्चुएशन को सेंस करके लगता है ये मिड और इमोर्टल टेक्निक के कंपेरेबल है। वहीं पे सेकंड है याशवानी, जिनकी आवाज भरी होती है किलिंग इंटेंट से। वो गुर्रा के बोलते हैं ओल्ड मास्टर शेंगशी, शेनोंग के पास वो होली सी का स्क्रॉल क्यों है? तो हमारी होली सी की पावर को हमारी मेडिसिन कहने में लाने की हिम्मत हुई। ये हमारी याओक्लन की अथॉरिटी के खिलाफ प्रोवोकेशन है। याओक्लन ने होली सी के रिलेशनशिप के बारे में सब जानते थे, लेकिन शेनोंग ने इस वेपन को याओक्लन की हार्ट मेडिसिन वैली में अनलीश कर दिया। भले लोग डिवाइन टूल से अनफेमिलियर हो, लेकिन तब भी होली सी की प्योरिटी की पावर वो अच्छे से फील कर पाते हैं। ओल्ड मास्टर चैंगची, जिसकी आंखें एकदम श्रिंक हो गई होती हैं, वो कहता है नहीं, ये जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। सीनियर प्लीज गुस्सा मत होइए, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इसे हैंडल करूंगा जैसे मैं इसे पकड़ता हूँ। एक्चुअली में इस बुढ़े शेंगची को कोई आइडिया नहीं था कि शेनोंग के हाथ में ये चीज कैसे लगी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। अपने दिल में भरे पैनिक की वजह से वो बस बैटलफील्ड में भाग ही सकता था। अभी शेंगची की तो बात ही छोड़ो, इवन शेनोंग का सीनियर ब्रदर शैनी भी उस स्वलिंग डिवाइन पावर को सेंस करके कांप रहा होता है। वो डर से भरी आवाज में कहता है ये क्या कर रहा है? शैनी की आंखों को डर सब कुछ बता रहा था। वो जानता था कि आगे क्या होगा। और वेल वो जानता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब जानते हैं, लेकिन सबका जानना जरूरी है। तो चलो फिर हम साथ में विटनेस करेंगे कि शेनोंग के ऐसे एक्शन का परिणाम हुआ क्या। नेक्स्ट एपिसोड में खत्म हो गई ग्रैंड सेरेमनी, लेकिन चिंता मत करो, इस कॉम्पिटिशन के खत्म होने के बाद शांति नहीं लौटेगी और बड़ी केओस और बड़ी परेशानी, क्योंकि अब गेम में एंट्री मारेगा होली सी और यहाँ से जियान और होली सी के बीच में वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बनने वाली है। बेसिकली अब जो आने वाले एपिसोड्स होने वाले हैं वो एक से एक खतरनाक होंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर एपिसोड होगा इतना इंटेंस कि आपके भी गले का थोक सूखने वाला है। लेकिन अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स जो नेक्स्ट एपिसोड को आज ही देखना चाहते हैं वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप को, जिससे आप अर्ली एक्सेस एपिसोड को एंजॉय कर पाओगे। वहीं पे जो हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहें वो अपने लेवल्स को इमोर्टल लैंप पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। जो उनका ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज या सब्सक्राइब की साइड में। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए कमेंट्स में लिख के बताओ ये एक्सप्लेनेशन आपको लगी कैसी है और नेक्स्ट पार्ट से आपकी कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं।